नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार। मैं डीके गुप्ता। अभी हमारी मौजूदगी बगहा विधानसभा क्षेत्र में है और जिस तरह विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ सियासी हलचल तेज हो चुकी है, आइए हमारे यहाँ सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि और नेता लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इस बार का यहाँ का माहौल कैसा है। हमारे साथ आप कौन सी पार्टी से हैं? आरजेडी राजद पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि इस बार का यहाँ का माहौल कैसा है? आप लोग की पार्टी इस बार का चुनाव में कैसा माहौल देखने वाली है? देखिए, लोकतंत्र के पर्व पर हर आदमी का जो जमीनी मुद्दा उठाना एक संवैधानिक अधिकार है। आज उत्तर प्रदेश से 5 से 7 रुपया डीजल पर यहाँ बिहार सरकार जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो 5 से 7 रुपया यहाँ के जनता, गरीब गुरबे जनता से पैसे वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल में 12 रुपये ज्यादा लिया जा रहा है। आज जो वोट चोरी का आरोप लगाया बता रहे हैं, अभी सुनिए, अभी जो यहाँ के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के जो किसान है, वहाँ का जो राज्य सरकार है वहाँ 15 से 20 रुपया कुंटल ज्यादा देती है और यहाँ की जो सरकार है वो 15 से 20 रुपया किसानों का रेट कम देती है। और यहाँ किसान का किसी तरह का व्यवस्था नहीं है, किसान को खेत का सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, नहर बंद पड़ी हुई है। जो वाल्मीकि नगर विधानसभा की मैं बात करता हूँ, जो 50 फीट जो नीचे जमीन में बहुत बड़ा चट्टान है, किसी किसान का औकात नहीं है जो 15 से 20 लाख रुपया लगा के स्टेट बोरिंग करा ले। यह सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई सरकार है। मुद्दे इतने हैं, यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर भी यहाँ पे 2 बार जदयू, एक बार जदयू की सरकार बनी, बीजेपी की 2 बार सरकार यहाँ बनी है, विधायक 2 बार बीजेपी की रही है। क्या इस बार तो फिर हैट्रिक मारने के भी चांसमैन हो सकती है बीजेपी? कैसे हैट्रिक मारेगा? यहाँ पलायन चरम सीमा, पलायन रुक नहीं रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान मर रहा है, हाहाकार है, बगहा बाढ़ मुक्त हो नहीं रहा है। फिर अगर बेरोजगारी है तो फिर भी तो जनता उसको वोट कर रही है। कहाँ वोट करेगी जनता? इस बार नकारेगी, इस बार परिवर्तन होगा। और इस बार बहुत सारी मुद्दा है, पलायन नहीं रुक रहा है, गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। इस परिस्थिति में जनता इस बार नया सरकार देगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। हमारे साथ जन स्वराज के यहाँ के भावी प्रत्याशी और नेता नंदेश पांडे जी, हम इनसे बात करेंगे। इस बार बिहार बदलाव का आप लोग का यात्रा निकला है जन स्वराज का, क्या कहेंगे? जनता अपना मन बना चुकी है बदलाव लाने के लिए। 1990 से लेकर 2005 तक राजद के जंगल राज को भी देखी है। 2005 से 2025 तक 20 वर्षों में सुशासन बाबू की सरकार को भी देख ली है। न तो यहाँ पलायन बंद हुआ, न खल कर खाने लगे, न युवाओं को रोजगार मिला। 2005 से लेकर 2025 तक जो हम लोग के मन में एक सपना था कि बगहा हमारा राजस्व जिला बन जाएगा, वो भी आज तक नहीं हुआ। बगहा वासियों के साथ छलावा हुआ। बार बार नीतीश बाबू बोलते रहे कि भाई बगहा को जिला बनाया जाएगा, और चूंकि जिला बनने का वो सारा गुण जो होता है, जो पैमाना होता है, वो सारा चीज बगहा में है जिसको जिला बनाया जा सके, राजस्व जिला बनाया जा सकता है। अगर राजस्व जिला बन जाता तो अपने आप में ही यहाँ विकास दिखाई देने लगता। बहुत सारी समस्याएं, जो मूलभूत समस्या है, वो अपने आप खत्म हो जाती। सरकार का जो योजना जो जैसे धरातल पर आ रही है, 125 यूनिट बिजली फ्री, 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में सीधे रोजगार के लिए आ रही है। उसके बाद बहुत सारे बस सुविधा है, जैसे पलायन को लेकर सरकार बस सुविधा, रेल सुविधा को धीरे धीरे बढ़ावा दे रही है। इस पर क्या कहेंगे? 2005 से लेकर 2025 तक 20 वर्षों में ये सुविधा आज तक नहीं मिला। जब जन स्वराज ने अपना घोषणा करना शुरू किया कि हम युवाओं का पलायन बंद करेंगे, हम रोजी रोजगार यहीं देंगे युवाओं को, बेरोजगार जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको 2000 मासिक वृद्धा पेंशन देंगे, महिलाओं को 4% ब्याज पर 5 लाख रुपए तक की ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इन सभी घोषणाओं से, जो हमारी जन स्वराज की घोषणा थी, इनसे सुशासन बाबू डर गए और तमाम तरह के नए नए घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए कितना सफल होता है, आने वाला समय आपको बताएगा। संजय जायसवाल जी का हाल ही में बयान था कि प्रशांत किशोर फंड के नाम पर घोटाला करती है, इस पर क्या कहेंगे? सीधे तौर पे आरोप लगा। संजय जायसवाल जी ज्यादा जानते हैं उनकी पार्टी को कहां से फंड आता है, उनकी पार्टी को चंदा कहां से मिलता है। प्रशांत किशोर जी सरस्वती के उपासक हैं। उन्होंने 12 राज्यों में अभी तक अपना, इसके पहले रणनीति तैयार किया। वहां के जो मुख्यमंत्री लोग बने हैं वो अपना उनको चंदा देते हैं, वो अपना काम करने के लिए। तो चंदा लेना, चंदा देना, ये कहा किस पार्टी में लिखा हुआ है कि नहीं लेना है? भारत की तो सबसे बड़ी पार्टी आपको भाजपा है, जहां सबसे ज्यादा चंदा आता है, वो अपने चंदा का हिसाब देना।
क्या लगता है कि जन सुराज को इस बार जनता समर्थन दे सकती है बघा? बिल्कुल जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता मन बना चुकी है। हम लोग जहां भी जा रहे हैं पूरे बिहार में बदलाव की लहर है और जनता इस बार बिल्कुल बदलाव करके लाएगी और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। अगर आपकी सरकार आती है तो जो योजनाएं धरातल पर आपने आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाए हैं, क्या वो सचमुच उस लागू होती है? वो पांचों जो बात है, जन सुराज की सत्ता अगर आती है तो सबसे पहला हमारा मुद्दा है वो पलायन बंद होगा। बिहार में यही 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार की व्यवस्था होगी युवाओं के लिए, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा है बुजुर्गों को 2000 मासिक पेंशन देना, वो लागू होगा। महिलाओं को 4% प्रति वर्ष ब्याज पर उनको ऋण मुहैया कराया जाएगा। किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो किसान को खाद नहीं मिलता है, उसके बाद फसल का उचित दाम नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ी हुई है। तो किसान जो नकदी फसल की खेती करेंगे उनको डायरेक्ट हम लोग मनरेगा योजना से जोड़ेंगे। अगर वो मनरेगा के तहत जो पैसा दिया जाता है वहीं उसी पैसे से किसानों की खेती होगी, किसान को अपने पॉकेट से पैसा नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की व्यवस्था होगी 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ने की उचित व्यवस्था नहीं होती है तो वो कहीं भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएं, उसकी सारा खर्च सरकार मुहैया कराएगी। ये 5 चीजें हैं जो आते ही जन सुराज की सत्ता जैसे आएगी वो धरातल पर आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जन सुराज इस बार बदलाव की मुंड में है और इनके नेता कह रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे बिहार में। हमारे साथ जदयू के नेता है दया जी, और हम इनसे बात करेंगे इनकी सरकार की योजनाएं धरातल पर किस तरह। हमारी 2005 में जो बिहार खस्ता हाल मिला था उसको संवारने और सजाने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन के साथ लगे हुए हैं। आप देखेंगे जब हमको खस्ता हाल बिहार मिला था, ना रोड थी, न स्कूल थे, न अस्पताल थी, सारी चीज़ें खंडहर मिली थी, न विधि व्यवस्था सही थी। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल से वहीं कर रहे हैं। ये गढ़ कर इस पूरे बिहार को आज इस लायक खड़ा कर दिए हैं कि आज बिहारी होना गर्व की बात मानी जाती है। कभी बिहारी होना अपमानजनक बातें होती थी। और नीतीश कुमार जी पूर्णतः जो भी योजनाएं हैं, गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं वो ला रहे हैं। अभी यहाँ पे हाल ही में देखे होंगे 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया है उन्होंने। जो पेंशन की योजना थी वो 400 से 1100 कर दिया है। मजदूरों के लिए 5000 रुपये उनके खाते में चले गए हैं। 10,000 महिलाओं को एक मुश्त मिल रहा है। उसके साथ उनको 2 लाख रुपया अगर उनको फिर बिजनेस करनी होगी तो वो दी जाएगी। सभी जितने भी मानदेय पर सारे लोग जितने भी हैं लगभग सभी में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है। आंगनबाड़ी में हो, आशा हो, ममता हो, रसोईया हो, और वंचित समाज से लेकर वंचित लोगों तक। महागठबंधन विपक्ष इस पर कह रही है कि यह सिर्फ एक दिखावा है, बिजली योजना देना एक चुनावी एक धकोसला है। इस पर क्या कहें? धकोसला वो होता है जो महागठबंधन या जनसुराज कह रही है। वो कह रही है कि हम देंगे और हमने जो कहा है वो शुरू कर दिया है। 125 यूनिट का जो हमने जुलाई से शुरू कर दिया। बिजली आ रही है फिर जा रही है। जनता में इसमें आक्रोश दिख रहा है। 125 यूनिट जो आपकी सरकार दे रही है, बिजली आ रही है और जा रही है। ये तो आप शायद आप नहीं देखे होंगे 2005 के पहले की बिजली, तब आप ये कह रहे हैं। आज भी हमारे 2005 में बिजली नहीं थी, आज 2025 है। 20 साल पहले का इतिहास हम थोड़ी दोहराएंगे। आज की स्थिति क्या है? आपने बिजली मुफ्त की घोषणा की और ये सही बात है, आपने ही कहा कि बिजली आती है 2-2 घंटा 3-3 घंटा बिजली नहीं रहती है। तो आप मुफ्त की घोषणा कर रहे हैं और बिजली हमको समय से नहीं मिल रहा है। बिजली जो 125 यूनिट माफ हुआ है, जो मान लीजिए डोमेस्टिक जो लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, उनको तो बिजली का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो बिजली विभाग के बड़े बड़े बकायेदार लोग हैं, इस पर कोई सरकार का रूट चेंज नहीं हो रहा है। और उस पर मान लीजिए 1000 बिल आता है तो हर महीना 5000 ब्याज आ सकता है। ये पहले बिजली आती नहीं थी, अभी हमारे मित्र कह रहे हैं और आप कह रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ से आपको बिजली आती जाती दिख रही है। जिस व्यवस्था मुझे तो दिख रहा है कि 24 घंटे में 22 से 23 घंटे बिजली आ रही है। पता ना आप किस क्षेत्र में गए। हम नहीं कर रहे हैं, जनता ने ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग, बिहार की जनता हर घर में ये समझ। कुछ लोग बीमारू तंत्र हैं जो सोशल मीडिया पर उनको कुछ न कुछ बोलने की आदत हो गई है। हमारे साथ भाजपा के युवा नेता हैं आशीष जी, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार और आपकी पार्टी के एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अगर मैदान में आती है तो क्या लगता है इस बार लड़ाई कैसी रहेगी? लड़ाई सीधा है, एनडीए की सरकार बनेगी
नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लड़ाई गठबंधन से तो ही नहीं हम लोग की। हम लोग 3 तिहाई से जीत रहे हैं और सरकार नीतीश कुमार की बनेगी 2025 फिर से नीतीश। आप लोग की योजना जो धरातल पर आती है, क्या लगता है कि ये जो योजना है ये धकोसला है? विपक्ष कहती है कि ये धकोसला योजना है जो सर ऐसी कोई बात नहीं, सारी रहा अभी दिखाया है। नहीं, कोई दिखाओ नहीं। 1100 रुपया पेंशन हो गया, बिजली मुफ्त हो गया, अब क्या चाहिए? लगता है कि इस बार एनडीए के गठबंधन की यहाँ सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। इसके बाद चुनाव कैसा रहने वाला है? अभी हमारे बड़े भैया राकेश सिंह जी जो जदयू के जिला के उपाध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग 200 पार रहेंगे और अपने सरकार की जो चुनावी जो मुद्दा जो है अभी कि 1100 पेंशन हो गया, 100 यूनिट बिजली पास हो गया, तो ये एक चुनावी जो जुमला होता है वो है। 200 पार करने का इनका जो टारगेट, हमें तो लग रहा है कि बिहार में इनका कहीं खाता तक भी नहीं खुलेगा। नीतीश कुमार 20 साल तक सत्ता में रहे, कोई काम नहीं किए, खुद से तो कोई काम बना के किए नहीं, खुद का तो कोई स्ट्रेटजी है नहीं उनका। तो इस बार बिहार में बदलाव का समय चल रहा है, बदलाव का लहर है। नीतीश जी का सुपड़ा साफ होने वाला है, नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। इस बार जो चुनाव का जो सरगमी तेज है, बिहार बदलाव की मुंड को लेकर विपक्ष कर रही है कि बिहार में बदलाव होगा। क्या लगता है कि बिहार में बदलाव संभव है? बिल्कुल बदलाव होगा। बिहार के छात्र नौजवान, बिहार की गरीब जनता, बिहार के शिक्षित, बिहार के युवा वर्ग, सारे लोग बदलाव के मूड में हैं। नीतीश कुमार के झूठे जुमले से, उनके झूठे वादों से, बेरोजगारी से, महंगाई से जो बिहार की जनता परेशान है वो बिल्कुल बदलाव करेगी। आपकी सरकार में, आपकी पार्टी सरकार में है, क्या कहेंगे इस बार का विधानसभा चुनाव कैसा रहा? देखिए 2025 फिर से नीतीश एनडीए सरकार बनेगा, पूर्ण बहुमत से बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। विकास को लेकर क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। अब हर क्षेत्र में देखिए कि विकास हो रहा है। आज लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, हमारे जो है कि युवा अगर पढ़े लिखे हैं और सभी लोग नौकरी में जा रहे हैं, हर क्षेत्र में नौकरी का बौछार है कि सभी विभाग में नौकरी अभी निकला है, वैकेंसी निकला है। और बिहार में देखिए, बिहार में बेरोजगारी बोले हैं, नौकरी की बात तो मैं बता दे रहा हूँ, बिहार से 50 लाख युवा 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार के लिए बिहार के बाहर राज्यों में आज भी है। अभी का तुलना देख लीजिए कि बिहार के युवा ने, उत्तर प्रदेश के युवा खुश है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि उत्तर प्रदेश से लोग आकर के यहाँ नौकरी बिहार में कर रहे हैं। तो क्या बात करते हैं बेरोजगार का? बेरोजगारी है ही नहीं। अब तो इतना ना नौकरी मिल रहा है हर क्षेत्र में कि इसमें कुछ कहना ही नहीं है। क्या लगता है इस बार बगहा विधानसभा किसके खेमे में जा सकता है? बगहा विधानसभा हर हाल में एनडीए के पक्ष में आएगा और ये जो विपक्ष है वो मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है। यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है वह किसी से छुपा नहीं है। और जो हमारे कांग्रेस के और आरजेडी के युवराज हैं, पहले आरजेडी के युवराज अपना घर संभालें। उनकी बहन जो ट्वीट की हैं तो पहले अपना वो घर संभाले, जो घर नहीं संभाल पाएगा वो बिहार क्या संभालेगा। इसलिए तो वोट चोरी का आरोप सीधे तौर पर महागठबंधन। नहीं, वोट चोरी देखिए, वोट चोरी तो होता नहीं है। जो चुनाव आयोग ने कहा तो जो मृत लोग हैं उनका नाम कटा है और जो बांग्लादेशी और बाहर के लोग, घुसपैठिए लोग जो यहाँ आए हैं, जिसके वोट से ये सरकार बनाते हैं, उनका नाम कट रहा है, इसलिए ये बहुत बेचैन है। आप पार्टी में हैं, आपकी पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार है, क्या लगता है इस बार बगहा विधानसभा? बगहा विधानसभा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता रहा है। फिर इस बार एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में और बगहा से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जनसुराज जिस तरह फील्ड में उतरी है, जनसुराज का जिस तरह बिहार बदलाव का जो नारा लेकर निकली है, क्या लगता है प्रभाव टूटा? जनसुराज, देखिए जनसुराज कुछ है ही नहीं। जनसुराज में वही लोग हैं जो कैंडिडेट हैं और जैसे ही कैंडिडेट का घोषणा होगा सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, बाकी सब लोग। बिहार में तो खेमे हलचल मचा दिए हैं प्रशांत। नहीं नहीं, वो बिना मतलब का आलतू फालतू बात बोलते रहते हैं और फिर जवाब सुनते रहते हैं। उनके पास कोई लाज शर्म का चीज नहीं है। अब वो कन्हैया की तरह हो गए हैं। अब वो उनकी तुलना कन्हैया से की जा रही है, कुछ भी बोल देना। किसानों को आप खाद नहीं हमारे साथ जदयू के नेता हैं राकेश जी हैं, क्या लगता है इस बार आपकी पार्टी की सरकार? क्या लग रहा है, हम लोग तो मिशन 2025 225 का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि 2 तिहाई बहुमत से इस बार फिर
एनडीए की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। हम लोग 200 का आंकड़ा तो निश्चित रूप से पार करेंगे। और कई सारे मुद्दे अभी लोगों ने गिनाए, कोई मुद्दा बिहार में नहीं है। बिहार में मुद्दा अभी आज के डेट में जाके देखिए, किसी जनता से आप जाके किसी से पूछिएगा, 400 से 1100 रुपए जो पेंशन बढ़ा है वो है, फ्री बिजली हुई है वो है, 10,000 तेजस्वी सरकार कहते हैं कि ये मेरा लाया हुआ योजना है। अरे उनका लाया हुआ है ना, 15 महीना के लिए सरकार में नीतीश कुमार जी की कृपा से आ गए तो उन्हीं का लाया हुआ है। अब 15 साल उनके बाबूजी या माँ थे तो उस समय क्या क्या हुआ, आज उसी का पाप तो ही ढो रहे हैं। अपने पिताजी और माँ के कार्यकाल का जो श्राप है और जो उनका कार्यकाल है, जो लोगों ने देखा है, जो जंगल राज लोगों ने महसूस किया है, आज उसी का तो ये भोग रहे हैं कि लाख घूम रहे हैं, लेकिन कोई जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है। अब राहुल गांधी लेके घूम रहे थे वोट चोरी का मामला, वोट अधिकार यात्रा लेके घूम रहे थे और उसको तेजस्वी यादव ने ही काट दिया। तेजस्वी यादव को ही लगा कि ये फालतू का ही मुद्दा बना के घूम रहे थे, बिहार में इसका कोई खास असर हुआ नहीं, और नहीं तो वहां के माहौल खराब करके चले गए, मोदी जी की माँ को गाली सुनवा के चले गए। तो अब तेजस्वी यादव अपनी अलग यात्रा शुरू कर रहे हैं और अलग यात्रा में आप लोगों ने देखा कि इसीलिए तो लोग कह दे रहा है 9वीं फेल, तो उनके समर्थक नाराज हो जा रहे हैं। बताइए, सरस्वती का कोई पुत्र होगा तो कलम को फेंकेगा, और वो भीड़ में कलम ऐसे फेंक रहे थे जैसे टॉफी फेंक रहे हैं। तो वैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा तो क्या वो विद्यार्थी और छात्र और नौजवान। बगहा विधानसभा में क्या लगता है, आपकी पार्टी इस बार सरकार बना रही है? बगहा विधानसभा तो ये तो एक तरह से बोला जाता है खतियानी जमीन है। आज तक तो 2005 के बाद से तो कभी किसी दूसरे दल ने यहाँ तक कि हम लोग स्वयं महागठबंधन से 2015 में लड़े, तभी हार गए। नीतीश कुमार के चेहरे के बावजूद यहाँ बगहा हार गए, इसलिए कि बिहार का एक मुद्दा अलग होता है और ये चंपारण का एक अलग होता है। चंपारण तो मिनी चंबल के नाम से विख्यात रहा है, तो चंपारण में तो आज भी लोग उस शासन काल को महसूस करके भयभीत हो जाते हैं। तो ये तो एनडीए की उर्वर भूमि है। पिछली बार गलती से एक सिकटा सीट महागठबंधन ने जीत ली थी, इस बार वो भी साफ हो जाएगा और 9 का 9 सीट इस जिले का एनडीए जीत के आएगा। विकास का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, ये फ्लाईओवर। आज तक इस पर लाइट नहीं लगा। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में ऐसा भी कोई फ्लाईओवर होगा जिस पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगा होगा। ऐसा तो क्यों नहीं लगा? वही तो विकास को दर्शा रहा है। जब इतना कोई 70,000 करोड़ का अभी तक हिसाब नहीं मिला है, 70,000 करोड़ का आज तक नीतीश बाबू सुशासन की सरकार हिसाब नहीं दिए। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी पार्टी नहीं बोले, ये एजी का रिपोर्ट है। तो 4 लाख 5 लाख से मतलब नहीं है। आप इस पुल को बना रहा है, ये लग रहा है कि सांप की तरह पुल बना हुआ है। क्यों? तो गिरेगा, कोई गारंटी नहीं। क्यों लाइट क्यों नहीं लगा? जब पुल का उद्घाटन हो गया तो उस पर लाइट क्यों नहीं लगा? अस्पताल का व्यवस्था क्यों नहीं यहाँ बढ़िया होता है? यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिए यात्री बस पड़ाव क्यों नहीं है? कहाँ से बस खुलेगी? जो भी यात्री आते हैं उनको न शौचालय का उपाय होता है न कुछ होता है। गुमटी पर फंसा रहता था लोग, अब कम से कम आ तो जा रहा है 5 मिनट में उस पार से। लाने की बात करें, मेरी सरकार का है ये। और जब लोग जाता है तो भगवान का नाम लेके चढ़ता है जो कब गिर मत जाए। यही पुल है, विकास की बात करते हैं। बगहा राजस्व जिला 10 बार से घोषणा हुआ है। तो आप क्या लगता है? किसान के शोषण करके 65 साल तक की लोग राज किया। लालू जी राबड़ी जी की सरकार 20 साल तक रही। एनएच पर 2 खांची माटी भर जो डालने का काम नहीं किया, वो फ्लाईओवर पर लाइट की बात कर रहा है। मजेदार बात सच में तो फ्लाईओवर में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, अंधेरे में लोग होनी चाहिए, हो जाएगी। अभी टेंडर प्रक्रिया होगी, अभी चुनाव बाद या चुनाव से हैंड ओवर नहीं किया है। ठेकेदार हैंड ओवर करेगा तो लगा करके कर देगा, लाइट का व्यवस्था हो जाएगा। 65 साल तक की लोग खाती माटी रखने का काम नहीं किया, वो लोग आज फ्लाईओवर की बात कर रहा है। जो चरवाहा विद्यालय बनवाया वो हॉस्पिटल की बात कर रहा है। हॉस्पिटल में कुत्ते सोते थे, अब दवाई का पैसा। चलिए, इन लोगों में जिस तरह विपक्ष का यहाँ बदलाव के लोग कर विपक्ष जिस तरह हंगामा कर रही है, एक तरफ सरकार कर रही है कि हम धरातल पर पूरी तरह विकास, जिस तरह मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिस तरह विकास योजना जिस तरह धरातल पर आ रही है, पूरी तरह हम लोग उसके समर्थन में है और पूरी जनता उसको समर्थन दे रही है। लेकिन एक तरफ विपक्ष उस पर पूरी तरह हावी है सरकार को कि ये सिर्फ एक महज दिखावा है। वोट बैंक को लेकर ये सरकार सिर्फ महज दिखावा कर रही है, चाहे वो बिजली की समस्या हो। और जन सुराज के वही नेता कहते हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होकर रहेगा। अब देखना यही है कि जनता इस बार किसकी सरकार चुनती है, कैसा विधायक होगा,
इस विधानसभा का क्या जनता विकास के मुद्दे को देखकर अपना सरकार चुनेगी, या फिर ये तो अब समय ही बताएगा। अब जनता के ही हाथों में ये अभी। तब तक देखते रहिए DK गुप्ता, बेतिया, पश्चिमी चंपारण।